नमस्कार दोस्तों, आज हम बात नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसे राजनेता से बात करेंगे जो करीब 40 से 45 सालों से राजनीति में सक्रिय है और बाड़मेर की शुरुआत की बात करें तो उस पर भी इनको ज्ञान है। यह है गोवर्धन सिंह जी, जो 1981 में बाड़मेर के सरपंच बन रहे और इन्होंने बाड़मेर के विकास का काम भी किया और उस समय की क्या राजनीति थी उस पर भी बात करें। गोवर्धन सिंह, क्या राजनीति थी उस समय, अब में क्या फ़र्क है? उस समय साफ सुथरी राजनीति थी, ईमानदारी की राजनीति थी, भ्रष्टाचार था नहीं, भूमाफियों की उत्पत्ति थी नहीं और विकास कार्य होते थे। ईमानदार लोग सत्ता में थे और अधिकारी भी लगभग ईमानदार ही आते थे, तो धड़ल्ले से सही काम होता था। इसमें अब कितना फर्क आ गया है? बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क है। कहाँ कहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, किस तरीके के अतिक्रमण हो रहे हैं? और जब बताऊँ, बाड़मेर रेवेन्यू विलेज खाली था जब गांव थे नहीं। जब पहली बार सरपंच बन करके मैं कलेक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा साहब ये करो। उन्होंने कहा यार आपका तो गाँव ही नहीं, एक ही गाँव है जिसमें आधी नगर पालिका है, आधा ग्राम पंचायत का एरिया, पहले गाँव बनाओ। उस समय फिर बाड़मेर मगरा, बाड़मेर आगोर, बाड़मेर गादौन, ये रेवेन्यू विलेज बनाए, लालोनी ढोनी बनाया, उदयनगर बनाया, बीदासर बनाया, आदर्श आगोर बनाया। इस प्रकार ये गांव का गठन हुआ। गांव का गठन होने के बाद में पाइपलाइन की टंकियाँ बनी और सड़कें बनी, लाइट गई, स्कूलें खुली। बड़े अहोभाग्य की बात है कि उस राजीव गांधी के नाम से हमने एक स्कूल कराई थी, शरण जाति स्कूल, 12-15 साल पहले। आज उसका भूमि अवलोकन अभी तक नहीं हुआ है। उसका नाम है धूलोनियों की ढोनी बाड़मेर ग्रामीण। एक शरणार्थियों की बस्ती के नाम से स्कूल है। 5 बीघा जमीन अटरू साहब कलेक्टर साहब थे, उन्होंने अलॉटमेंट कर दी थी, लेकिन उसके ऊपर भूमाफियों का कब्जा है। बार बार शिक्षा विभाग प्रशासन को कहने के बाद में भी आपके नेताजी एमएलए साहब है, आपको लगता नहीं वो अतिक्रमण हटवा देंगे या उनसे बात नहीं हुई? ये उनका करते, उनको हटाना चाहिए। रोज बात करते हैं उनसे, फोन पर बातें होती है, उनको ज्ञापन भी दिया है। रोज मैं ग्राम सभा की मीटिंगों में कहता हूँ, आयोजनों में कहता हूँ, चर्चा होती है तो कहते हैं, करते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? ये सूली की डूंगरी है 1650 में। ये 89 में बीडी कल्ला ने स्कूल दी थी भीलों के पाड़े में। आज दिन तक स्कूल नहीं बनी, कमरे तो बन गए, लेकिन आसपास भूमाफियों का डेरा है। ये 1650 जो अभी वर्तमान में बस स्टैंड के नाम से है विख्यात, बहुत चर्चा हुई है। ये मगरा जैन, जब इनको पद्मश्री का इनाम दिया था, अर्जुन सिंह कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने 12 लाख रुपये दिए थे मजदूर लोक कला केंद्र के नाम से। तो 4 दीवारी बन गई थी 20 बीघों में। आज वो 4 दीवारी का अता पता नहीं है और उसकी तो चेंज ही हो गई, जात और मौका ही परिवर्तन हो गया और सारा कुछ हो गया। क्या हो गया मौका परिवर्तन? हाई कोर्ट का स्टे है, फिर भी स्टे को मानते नहीं है। ये कोई स्टे पे नहीं, कौन नहीं मान रहे? ये सरकार नहीं मान रही। सरकार में कौन कौन? क्योंकि बाड़मेर के तो बताते विधायक जो है वो अपने आप में सरकार है। हाँ, बाड़मेर का विधायक करे तो ये, मुख्यमंत्री करे तो ये, सक्रिय करे तो ये, सब कुछ यही है। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है नहीं। और अधिकारी जो यहाँ पोस्टिंग करके आते हैं, उनको हमारे विधायक साहब का जो निर्देश होता है उसकी पालना होती है। तो फिर क्यों नहीं हट रहे अतिक्रमण? हटते नहीं है, क्या करे? क्या किसकी मिली भगत है? अब मिली भगत का मैं क्या हूँ? अगर हट जाते हैं तो अच्छी बात है, मैं धन्यवाद दूंगा इनका। नहीं हटते हैं तो कोई न कोई कारण है, किसी न किसी का स्वार्थ है, कोई भूमाफिया पर्दे के पीछे होगा, नहीं तो क्यों नहीं हटे। अच्छा, राजनीति की अगर अपन बात करें तो राजनीति में आज की तारीख में किस तरीके की राजनीति हो गई है? क्योंकि राजनेताओं को लगता है जो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, हमारे बैठकों में पहुंच रहे हैं, हमारी भीड़ दिख रही है, गाँवों के लोग, उसमें और वास्तविकता राजनीति में कितना बहुत फर्क पड़े। अच्छा, लोग क्या है कि लोग भी होशियार हो गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि अपने जाओ और कैसे करके जो काम कटाओ, तो लोग स्वार्थ की राजनीति में पड़ गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था ही नहीं। पहले कार्यकर्ता को पूछा जाता था बूथ के अंदर वोट कौन लाता है, बूथ कमेटी का अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उन लोगों को पूछ के काम करता था। क्योंकि एमएलए हर बूथ पर जा नहीं सकता, तो एमएलए के बीच में जो कड़ी होती थी वो बूथ की थी, उसको पूछता था भाई कौन सा वोटर अपना है, कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है। वो सिस्टम अब चेंज हो गया है। अब इनको पूछा जाए तो बूथ के कार्यकर्ता कौन कौन है वो भी इनको ध्यान नहीं। हकीकत नए नए लोग आ रहे जो कांग्रेस को गालियां निकालते थे, पत्थर फोड़ते थे घरों के ऊपर। मेवाराम भी शिकार हुए है पत्थरबाजी में। उन लोगों की चलती है, कार्यकर्ता पीछे चल, कार्यकर्ता है ही नहीं। वृद्धि सिंह जी मर गए, पंडित जी मर गए,
रुकुबदास मर गया, धनराज जी बूढ़े हो गए, एक हरचंद जी माली मेरे साथी है, सड़कों पर घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। कभी कभी मौका आता है तो सच्ची बात कह लेते, कार्यकर्ता ताड़ियां बजा देते, लेकिन कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। अच्छा, आपने एक अभी कुछ बात कही कि भी झोला हो जाता है, ये क्या है? झोला एक बीमारी है, झोला एक बीमारी है, दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है। वो उसका राजनीति से क्या जोड़ है? किसका? झोले का। झोले का राजनीति तो है ही नहीं है। जो वो होशियार है कि महसूस होने मत दो, अंदर से काटो। कैसे झोला कैसे आता है और राजनीति में किस तरीके का उसका असर? ऐसा है कि हमने तो देखा है, मैं तो पहले मीटिंगों में भी कहता था, कई बार मैंने कहा था, कर्नूल की मीटिंगों में कहा था, मैं साहब ये जो खड़ी फसल है नहीं, ये अपने को मिलने वाली नहीं है। क्या फसल तो पकी हुई है किसान की, लेकिन ये तीड़ी का कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान से तीड़ आ गए जो एक दिन के अंदर आपकी पकी हुई फसल को खा जाएंगे। अगर राजनीति में से तीड़ भी आते हैं, ठीक है नहीं तो जो वोट देना किसको चाहता है उसकी पेटी में वोट पड़ते नहीं। तो झोला भी इस प्रकार की बीमारी है। घर के धनी को पता नहीं पड़ता, क्यों? घर का धनी तो अहंकार में रहता है कि सब मेरे ही हैं, मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मेरे पाँव में पड़ रहे हैं, मुझे मड़ा डाल रही है। हकीकत का पता नहीं। हकीकत का पता तो अगर एक्सरे करा दे, डॉक्टर एक्सरे की रिपोर्ट दे के कहता है कि ये बीमारी है, वो ऐसा है नहीं। कि सब चमचागरी में लगे हुए, चमचागरी जबरदस्त है। आप तो भगवान हो, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप असली मुख्यमंत्री तो आप ही हो, बाकी वाले कुछ है ही नहीं। इस प्रकार की हो रहा है राजनीति। और एक दिन ऐसा आएगा, कठोर कानून अगर उठाएगा। बुद्धिजीत जी ने मेरे को कहा था एक बार अंतिम समय में कि मैं वही बुद्धिजीत जैन हूँ जो राज्यपाल की पलटी कराता था, मुख्यमंत्री की पलटी कराता था, प्रधानमंत्री से संबंधी। लेकिन बड़ी बड़ी डाक आती थी। लेकिन गोवर्धन सिंह एक समय ऐसा आया है कि 15 पैसों का मुझे कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेज रहा है। मतलब क्या कारण है? मैं तो साहब सुधरी के शहर ने, एक बिगड़ी का शहर नहीं कोई, लोग भूल जाते। ये हकीकत है, ये दिन इनमें भी आने वाले, थोड़ा इंतजार करो। क्या नेताजी को समझ जाना चाहिए समय रहते? समय लेते समझ आना चाहिए। जो समय रहते नहीं समझता है नहीं, तो फिर वो अहंकार उसको खा जाएगा। बाड़मेर की सरकारी जमीनों पे कहाँ अतिक्रमण हो, इसका कुछ? चारों तरफ पे, थोड़ा तो 50 कहो, फायरिंग रेंज की जमीन कहो, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। बीच में कोई अच्छा ईमानदार आदमी एसपी आता है तो वोट पहल करता है, ठीक है नहीं। और नियमन करा दिए लोगों ने फायरिंग रेंज की जमीन में, जबकि एसपी ने चिट्ठी लग रखी योगेश को कि हमारी फायरिंग जमीन में अंदर कोई नियमन अगर फाइल लगाता है तो फाइल आप हमारे पास भेजोगे, उसकी हम सीआईडी जांच कराएंगे। लेकिन नियमन हो गए, पट्टेदारी हो गई, जब शिकायत होती है तो हमने वो एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर कहाँ है, कितनों के जेल में डाला है? उसमें जयन जाना चाहिए, रिपोर्ट करता संबंधित बाबू जाना चाहिए, आयुक्त जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर काउंटर साइन अध्यक्ष ने किया तो अध्यक्ष को भी नोटिस जाना चाहिए। गलत काम क्यों कर दिए? अध्यक्ष हटते हैं, सरपंच उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कानून भी कोई चीज है नहीं। ऐसा हो नहीं रहा। वन विभाग की जमीन खा गई, रेलवे की जमीन खा गई, नालियों के आगोर खा गए। अब मैं क्या बताऊँ? आप कांग्रेस में लंबा अनुभव है, आपका काम भी आपने लंबे समय से किया है और संभव तो ये है कि आपकी पूछ भी पहले लंबी रही है। अब मैं पहले में फर्क कितना रहा? फर्क तो है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पर हमने तो क्या है कि सौगंध खाई। बीकानेर में राहुल गांधी के सामने मेरा सवाल हुआ था। मैंने राहुल जी को कहा था कि कांग्रेस में पैदा होगा और कांग्रेस में मरूंगा, लेकिन कड़वी बात की मैं रहूँगा नहीं। अशोक गहलोत के हाउस में मीटिंग हुई थी कांग्रेस के प्रभारी से, वहाँ भी हमने यही बात की। जातिवाद के खिलाफ मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस एक जाति की है। अगर एक जाति की होती तो 1967 के अंदर कांग्रेस का खाता अमरनाथ ने खोला था। जैनियों के वोट 50,000 है और 2 बार अमरनाथ जीता है। भैरू सिंह को हराया, तन सिंह को हराया। उस समय जातिवाद नहीं था, कांग्रेस एक होती थी। आजकल जातिवाद में बटी हुई है। तो ये है गोवर्धन सिंह, जिनकी कड़वी बातें जरूर नेताओं को बुरी लगती होगी, लेकिन बातें कड़वी जरूर कहते हैं, लेकिन सच्चाई भरी होती है। और इसके अगर ऊपर कुछ गहन और कुछ चिंतन किया जाए तो शायद बाड़मेर के अंदर सुधार हो सकता है।